जी मैंने तो बस इनके जो है स्माइल को देखा और प्यार को। मेरे घर वाले तो यही कहते थे कि दूध वाले से मोहब्बत ये कैसे हो सकता है। हमारे रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा जो है ना हमें तनकीद की। तो जब इनको मैंने देखा तो बस मैं फिर फिदा हो गया इनके ऊपर। मैंने कहा बस अब शादी करनी है तो इनसे करनी है, वरना करनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके सामने दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की कहानी दिलचस्प कहानी है। आज की जो कहानी है ये मोहब्बत की कहानी है। ये मेरे साथ ये माशाल्लाह नौजवान खुरम खान इनका नाम है और इनके साथ जो बैठी हैं इनका नाम है मुनज़्ज़ा। अब उनका नाम हो गया है मुनज़्ज़ा खुरम, क्योंकि खुरम के साथ इन्होंने मोहब्बत की माशाल्लाह इन्होंने शादी की है। तो इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि इन्होंने मोहब्बत की शादी कैसे की है, कैसे इनको मोहब्बत हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं खुरम खान? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे आपको मुनज़्ज़ा बहन से मोहब्बत हुई है, कैसे आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई है, बताएं ज़रा हमारे नाजरीन को। जी ऐसा हुआ था कि मैं दूध देने जाता था। इनके तमाम रिश्तेदार उसी गली में थे। ठीक है। तो ताया चाचा वगैरह। तो जब मैं इनके घर आया तो एक आध दफ़ा इनको मैंने देखा। एक आध दफ़ा बस? मतलब दूध लेते हुए एक आध दफ़ा ही आई। वैसे तो इनकी अम्मी आती थी। ठीक है। जो अब मेरी माशाल्लाह सास हैं, सासू माँ हैं। तो जब इनको मैंने देखा तो बस मैं फिर फिदा हो गया इनके ऊपर। मैंने कहा बस अब शादी करनी है तो इनसे करनी है, वरना करनी नहीं है। आप जो है दूध देने के लिए आते थे, वो मुनज़्ज़ा बहन दूध लेने के लिए आती थी, तो आपको इश्क कैसे हुआ ये बताएं। सबसे पहले कैसे इश्क हुआ? ना इश्क जो है ना वो जात देखता है, ना वो कोई बंदा देखता है। इश्क तो इश्क होता है, वो बस हो जाता है। तेरे इश्क में पागल, तेरे इश्क में पागल हो गया, दीवाना तेरा रहे। मुझे जो है ना वो एक गाना है जो इनको देख के हमेशा याद आता है। वो है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा बहन कैसी हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। ये आपको कैसे इस गुज्जर से, दूध देने वाले से मोहब्बत हो गई थी, बताएं तो सही। आपने क्या देखा था इसका? जी मैंने तो बस इनके जो है स्माइल को देखा और प्यार को। मेरे घर वाले तो यही कहते थे कि दूध वाले से मोहब्बत ये कैसे हो सकता है। हमारे रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा जो है ना हमें तनकीद की। बड़ी मुश्किल से जो है हमारी शादी हुई। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी तो इधर ही करूँगी, वरना नहीं करूँगी। और बीमार पड़ गई, फाके किए मैंने। तो ये है कि बस इसी तरह फिर हमारी शादी हो गई। ये बताएं, ये रूठते भी हैं आपसे, नाराज भी होता नहीं होता है? जी ये रूठ जाते हैं बस बच्चों की तरह ना। छोटी छोटी बातों पे रूठते हैं या बड़ी बड़ी बातों पे रूठते हैं? बस हर वक्त कोई ना कोई बात बेवजह की तो रूठ जाते हैं जी। तो अब जो है ये पसंद क्या करते हैं ये बताएं। ये खाने पीने में क्या पसंद करते हैं? खाने पीने में ये जो है बिरयानी पसंद करते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। और वैसे जो भी खिला दें, सब्जी दाल सब ये खा लेते हैं। कुछ भी खिलाए मैं खा लेता हूँ। अब भी ये दूध बेचने जाते नहीं जाते? नहीं अब नहीं जाते। अब मैंने इनको कहा कि आगे लोगों को रखें, आप मत जाया करें। तो आप जो है ना सही हो के घर में ही जो है। ये भी तो हो सकता है आप दोबारा से दूध का काम शुरू करें तो आगे से फिर कोई ना कोई। तो देखे मैंने इनकी दाढ़ी जो है ना काली नहीं करवाई। इसीलिए कि कोई नजर पड़े भी तो वो कहे नहीं, परे कर ले नजर। मैंने एक दो दफा इनको कहा है कि मैं डाई कर लूं, कलर कर लूं। ये कहती नहीं, कलर नहीं करने आपने। खूबसूरती है। दानाई जो है नजर आती है। आजकल क्या मसरूफियात है? ये है कि इंशाल्लाह ताला अपना एक चैनल बनाया मुनज़्ज़ा खुरम लाइफ के नाम से, तो उसको चलाते हैं। अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब करे। नाज़रीन, इन्होंने जो मुनज़्ज़ा खुरम के नाम का चैनल बनाया है उसे लाजमी सब्सक्राइब करें और इनका व्लॉग्स वाला चैनल है वो लाजमी देखें।
मैं आप ये कहना चाह रहा था कि हम अब मेरी मोहब्बत का इंतहा देखिए, हमने चैनल भी इकट्ठा बनाया है, मुनज़्ज़म। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा ये बताएं, अब भी भैंसों का दूध आप चोते हैं, पीते हैं कि नहीं? नहीं, अब मैं नहीं चोता, बंदे रखे हुए हैं वो करते हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ इनकी देखभाल करता हूँ। अब माशाल्लाह घर पे ही रहते हैं, अभी क्या ख्याल करते हैं? ऐसे बनी समझी रहे हैं आप। अब सिर्फ दूध पीने का काम है? बस अब नहीं, दूध पिलाने का काम है और वो भी खालिस दूध। अच्छा, ये जैसे मैं बनी बैठी हूँ, ये मुझे कहते हैं ऐसे ही रहो माशाल्लाह। जो है ना, इस तरह शादी ना रहो, बन संवर के रहा करो। क्या बात है कि लगता है आपसे बहुत मोहब्बत करते हाँ हैं। जी, बिल्कुल बहुत करते हैं मोहब्बत, और यहीं से नजर आती है। देखें मेरे कहने पे ये दाढ़ी काली नहीं करते, ये मोहब्बत का एक वो है ना कि नहीं करते, मेरा कहना मानते हैं, वरना वो बेचारे काली करके कम उम्र नजर आ सकते हैं। ये बताएं, जब ये रूठते हैं तो आप इसे कैसे मनाती हैं? मैं एक सॉन्ग गाती हूँ, लेकिन मुझे आता नहीं है सही तरीके से। चलो थोड़ा सा बता दे हमारे व्यूअर्स। जो रूठे हो जो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, दूसरे में ये जब बोलो ना कहती हूँ तो ये मान जाते हैं। आप बताएं कि भाभी जी भी आपसे रूठती है नहीं रूठती? नहीं, ये नहीं रूठती, ये बहुत अच्छी है। ये इनका जब ये मुझे अगर मोटी कह दें। नहीं, माशाल्लाह देखने में तो आप। जब हमारी शादी हुई थी तो स्लिम स्मार्ट थी। अच्छा, ये मेरे जो हमने खालिस दूध है ना, ये उसका कमाल है। लगता है खुशी से ही आप माशाल्लाह से। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ये बताएं कि अब की लाइफ जो है वो कैसी है? बहुत अब की लाइफ ठीक है या पहले की लाइफ ठीक थी, ये बताएं। पहले भी इनके साथ जिंदगी गुजर रही थी, वो भी अच्छी थी, अब भी इनके साथ गुजर रही है, ये भी अच्छी है, तो मैं तो दोनों को बुरा नहीं मेरे कहूँगा। बारे में सोचते रहते थे। अब तो पास है मेरे। हाँ जी, अब ये पास है। अच्छा, कहीं आपने ये भी फैसला की है कि अगर शादी ना हुई तो हम जो है वो कर लेंगे, ये कर लेंगे जैसे? नहीं, इसी चीज का मैं पैगाम देना चाहूंगी कि आप कभी भी इस तरह अपने वालिदैन से छुप के कभी कोई फैसला ना करें। हाँ जी, निकाह को आम करें, अगर वो मानते हैं तब भी, और नहीं मानते तब भी उन्हें मनाएं आप किसी भी तरह। तो ये है कि निकाह को आम करें। मेरा यही है कि ये अफेयर चलाना लड़के लड़कियों का मुझे पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जो है ना अपनी उस बरकतें छीन लेता है ऐसे। तो निकाह को आम करें, निकाह होना चाहिए, अपने घर वालों को बताएं और इज्जत से जो है ये निकाह करें। क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है, तो इसलिए निकाह को जितना हो सकता है आम करें और वालिदैन की रजामंदी से कोशिश करें कि जो भी हम मामलात हों वो वालिदैन की रजामंदी से हों। जी अच्छा, ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स को कोई अच्छा सा मैसेज दें मोहब्बत का। जी, आजकल के क्योंकि काफ़ी लड़कियां हैं टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो है एक दूसरे को पसंद करती हैं, फिर बाद में वालिदैन नहीं मानते, उनके लिए क्या आप मैसेज देना असल में ये फेसबुक ऐसी ऐप हो गया है कि हम लोग मोबाइल के फ्रेंड्स दुनिया में गुम हो गए हैं। जो आपके हकीकी फ्रेंड्स, हकीकी रिश्तेदार, हकीकी आपके जो दोस्त हैं, वो जो आपके खूनी रिश्ते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, एक कमरे में एक भाई बैठा है, दूसरे कमरे में दूसरा भाई बैठा है, वो अपने फ्रेंड से लगा हुआ है, ये भाई अपने फ्रेंड से लगा हुआ है, दोनों में गैप है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में मोहब्बतें रखें, मिले जुलें, रिश्तेदारों में रिश्तेदारियाँ कायम रखें। बस मेरा ये पैगाम है कि मोहब्बत से रहें, खलूस से रहें, क्योंकि ये बस मेरे अल्फाज नहीं है और कहने के लिए। जी हाँ नाजरीन, आपने जो है ये दिलचस्प स्टोरी सुनी है, गुफ्तगू माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है, हमें पसंद आई है। और देखने वाले नाजरीन को मैं यही कहता हूँ कि इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो वालिदैन बच्चों की पसंद की शादी नहीं करते उनके लिए भी एक पैगाम देता हूँ कि ज़रूर जहाँ पर बच्चों की रजामंदी है वहीं पर उनकी शादी करें, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी बसर करनी है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।